हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए अजीत सर द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रहार सीरीज का एक एक प्रश्न ऑनलाइनर फॉर्म में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन था? तो ताम्रलिप्त था। अगला प्रश्न है, सुहमा राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ताम्रलिप्त। अगला प्रश्न है, कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। यह पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती ने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ वाराणसी में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित वह स्थान कहाँ है जहाँ जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों ने जरूर यात्रा की है? तो अहिछत्र है। अगला है, अंग राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अगला प्रश्न है, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने तमिलनाडु में कराया था। अगला है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है, चेर वंश का संस्थापक कौन था? तो उदयन जेरील। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंहविष्णु। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। 12 नंबर प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। 13 नंबर प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में करवाया था। 14 नंबर प्रश्न है, कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी गोलकुंडा से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हैदराबाद। 15 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही वंश से संबंधित था। 16 नंबर प्रश्न है, कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब उल मुल्क। 17 नंबर प्रश्न है, 40 दलों का समूह किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को। 19 नंबर प्रश्न है, 40 दल किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। 20 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 21 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, अस्थाई सेना का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला था कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था? तो एक हिंदू किन्नर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? तो मलिक काफूर को। इसे 1000 दिनार में खंबात की खाड़ी से खरीदा गया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, अपने आप को जिले इलाही ईश्वर की छाया किसने कहा था? तो घियासुद्दीन बलबन ने कहा था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, घोड़े दागने की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया था? तो कांग्रेस के 1931 कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 35 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता तथा विधि का शासन कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। 43 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है,
44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। 45 नंबर प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। 46 नंबर प्रश्न है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। 47 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होगी, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। 49 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का एक क्या है? जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 का 2, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 20 का 3, किसी को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग पर निषेध। अगला है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अंतःकरण अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।